नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसमें हम जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हमारी क्लास नंबर आज 3 रहेगी, जिसमें क्लास नंबर 3 में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है और जो रीट मुख्य परीक्षा है, इन दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इससे पहले यदि किसी भाई बहन ने हमारी क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, जिनमें हम 25-25 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चूरू सीकर झुंझुनू वाला होता है, जिसमें जो कुएं बने हुए हुए हैं उन्हें हम स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा जोहड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिकूट, यदि आपसे पूछता है त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो जैसलमेर में हो जाएंगी, जिस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और बोराट का पठार, ये बोराट का पठार कहाँ पर है? ये कुंभल और गोविंदा के मध्य में स्थित है। और जो गिरवा, ये उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम गिरवा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये अपना राजस्थान हो जाएगा, ये इधर अरावली हो जाएगी। थार मरुस्थल अपना ये हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी समवर्षा रेखा है जो थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है यहाँ से गुजरती है। तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अपने जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में विभाजित करती है। और यदि ये कहता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाता। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। जो तारा बालू का स्तूप है ये ओसियां जोधपुर में देखने को मिलते हैं, धूलकरसर बीकानेर में देखने को मिलते हैं, और पोखरण व सूरतगढ़ इन दोनों में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुमेलित करने हैं। क्षेत्र दिया हुआ एक तरफ स्थानीय नाम दिया हुआ है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जानते हैं हम? इसे बांगड़ के नाम से जानते हैं। तो ए में थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखते हैं नीचे कि डूंगरपुर को पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये भोमट के नाम से जानते हैं हम इसे। तो बी में एक हो जाएगा। तो बी में एक, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। और अब पर्वतखंड, इसे अर्वत प्रदेश के नाम से जानते हैं। और कोटा बूंदी बारा को हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अलवर जिले में स्थित नहीं है। तो अलवर जिले में कौन सी नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बैराठ, ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और तीनों ये अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमें असत्य कथन चुनना है कि मेवाड़ की पहाड़ियों में स्थित जो देसुरी नाल देसुरी को चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है। ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दी घाटी राजसमंद को पाली से जोड़ता है, ये भी सही है। हाथीघोड़ा की नाल दर्रा सिरोही को गोगंदा से जोड़ता है, ये भी सही है। तो गौरम घाट माउंट आबू के उत्तर में स्थित है। तो गौरम घाट ये माउंट आबू में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा इसमें। हमसे पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी केवल 4 इसमें असत्य कथन है। जो गौरम घाट है ये कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। गौरम घाट जो दर्रा है राजसमंद में है, और खामली घाट भी राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है हमें कि एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो केवटा की नाल जो दर्रा है ये उदयपुर में है, और कामली घाट ये राजसमंद में है। और जो खटखड़ दर्रा है, रामगढ़ खटखड़ दर्रा, ये बूंदी में है। और पगल्या की नाल ये मेवाड़ के अंतर्गत है। तो ए में 4 होगा। ए में फोर ए में 4 तो सभी में है, बी के अंतर्गत थर्ड हो जाएगा। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, या ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। तो सी के अंतर्गत 2, तो सी के अंतर्गत 2, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अरावली से संबंधित सत्य कथन है। हमें सत्य कथन बताने हैं कि यह राज्य की प्रमुख और विशिष्ट अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ये तो सही है। यह गोंडवाना लैंड की अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह भी सही है। यहाँ कुल राजस्थान की जनसंख्या 9.3% भाग निवास करती है। ये जनसंख्या है 9.3% नहीं है, क्योंकि अरावली का क्षेत्रफल कितना है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3% भाग है अरावली का। यहाँ कुल जनसंख्या, यहाँ कुल राजस्थान के क्षेत्र का लगभग 10% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ये उल्टा लिखा हुआ है दोनों ऑप्शन में। जो अरावली है इसका क्षेत्रफल है 9.3%, और जो इसमें जो जनसंख्या निवास कर रही है वो 10% जनसंख्या निवास कर रही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन 1 और जो 2 हैं ये सही हो जाएंगे। तो इसमें केवल बी सही है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ी चोटी आएंगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में लिखना है हमें अवरोही क्रम। इनमें सबसे इनमें सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी जरगा हो जाएगी। तो फर्स्ट पर आपकी जरगा आएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर ऊंचाई है। तो आपका ऑप्शन ए कट बी कट जाएगा और सी तो कट ही जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगी, उसके बाद अचलगढ़ हो जाएगी। अचलगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है 1380 मीटर ऊंचाई है। तो आपके पास ए भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जरगा, अचलगढ़, और उसके बाद कुंभलगढ़, और उसके बाद रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है अपना, ये जो राजस्थान का कितने परसेंट भूभाग पर फैला हुआ है, तो ये 23% जो भूभाग है इस पर फैला हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है 39% जनसंख्या निवास करती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है। तो हेरोन महोदय द्वारा जो मालपुरा जो करौली का मैदान है, इसे तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस सत्य कथन चुनिए कि अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप निर्जन पहाड़ियों घोड़े के नाल की आकृति की श्रेणियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य भाग के बांगड़ प्रदेश कहते हैं। और नेक्स्ट है कि पूर्वी मैदान प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है डांग क्षेत्र पूर्वी मैदान के भौगोलिक प्रदेश का भाग नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 है ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डांग क्षेत्र है अपना करौली साइड का, धौलपुर करौली का, ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है उल्टा। तो इसमें ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है सत्य कथन, तो 1 2 3 ये सही कथन हो जाएंगे हमारे, 4 इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के संबंध में सही नहीं है। हमें बताना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इस मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा हुआ है, जिसे सिंधु की अन्य सहायक नदियों ने बनाया है। जबकि सिंधु की अन्य सहायक नदियों ने नहीं बनाया, ये जो अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये गंगा यमुना का मैदान है, उसके द्वारा जो निक्षेपित जो मिट्टी है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रामगढ़ जैतवास दर्रे किस पहाड़ियों में स्थित हैं। जो रामगढ़ और जैतवास दर्रे हैं ये बूंदी की पहाड़ियों में स्थित हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार हिस्सा है, ये विंध्यन कगार है, ये हाड़ौती क्षेत्र है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं। जो मुकंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी पहाड़ियाँ राज्य में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है इसका जो मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ है ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उपरमाल राज्य के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। जो उपरमाल है ये हाड़ौती प्रदेश है, अर्थात दक्षिण पूर्वी जो पठार है इसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पश्चिमी वालुका
मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, ये तो सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, ये भी सही है। अरावली एक बलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु की नदियों द्वारा निर्मित भाग है। जो उत्तर पूर्वी मैदान है ये सिंधु की नदियों द्वारा निर्मित ना होकर के गंगा यमुना का निर्मित मैदान है ये। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, जो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टान पाई जाती हैं? तो जो जैसलमेर और बाड़मेर है, इसके अंतर्गत हमें जुरासिक युग की चट्टान देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो जो 41.50% है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और 58.50% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि गढ़वाल प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू-आकृति विभाग का हिस्सा है? जो गढ़वाल प्रदेश है ये अपना पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का ढाल है। जो अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है ये अपना राजस्थान हो जाएगा, और यहाँ पर हाड़ौती है। तो ये पूछा है जो हाड़ौती क्षेत्र है इसका ढाल किस तरफ है? तो इसका जो ढाल है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकल बोडो फॉसिल्स पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? जो आकलगुड़ फॉसिल्स पार्क है ये वैसे तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग में है, लेकिन है कहाँ पर है ये? जैसलमेर में स्थित है ये।